चलिए बच्चों, अब हम अपनी कॉपी का काम शुरू करते हैं। जिस तरह हमने आज अपनी किताब में पढ़ा नून और ह के बारे में, अब हम उनकी कॉपी में भी लिखाई करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी कॉपी खोल लीजिए और सबसे पहले हम आज की तारीख लिखेंगे। और आज क्या तारीख है? 27 जनवरी 2021। ठीक है, क्लास वर्क और होमवर्क दोनों पेजेस में हम आज की तारीख लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम नून लिखना सीखेंगे। हमने वर्कबुक में भी आज थोड़ा सा सीखा है, अब कॉपी में भी दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नून लिखते हैं। इस नुक्ते से शुरू करेंगे और थोड़ा सा सीधा नीचे जाते हुए जैसे ही हम लाइन के नीचे आएंगे इसको घुमा देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको घुमाया हमने, घुमाने के बाद दोबारा से घुमा के ऊपर। बस इतना आसान है ये। और नून के अंदर क्या होता है? एक नुक्ता, बिल्कुल ठीक। ठीक है, इस तरह से हम नून की लिखाई करने की कोशिश करेंगे। दोबारा देखिए किस तरह से बता रही हूं मैं। गौर से देखेंगे ताकि हमें बहुत अच्छी तरह से आ जाए। ये नुक्ता है, इस नुक्ते से हम सीधा नीचे जा रहे हैं लाइन के पास, और जैसे ही हम लाइन के नीचे आएंगे इसको घुमा देंगे। इस तरह से घुमाया और घुमा के थोड़ा सा आगे जाने के बाद दोबारा घुमा के ऊपर आ जाएंगे। हम बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाएंगे और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे। और फिर आखिर में नून के अंदर आ जाएगा एक नुक्ता। नून के अंदर एक नुक्ता। हम ऐसे नहीं करेंगे यूं यूं यूं, नहीं, इसमें नोके तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी और ये यूं भी नहीं बनेंगे इतने पतले पतले। ठीक है, जिस तरह से मिस ने कराया है दोबारा देख लीजिए। इस तरह से घुमाया और वापस घुमा के ऊपर। बस नून के पेट में, नून के अंदर एक नुक्ता। ठीक है, अब नून के बाद अगली पर आइए। नून के बाद क्या आता है? ह। और ह कैसे लिखते हैं? बहुत आसान है। इस नुक्ते से शुरू करेंगे। इस नुक्ते से हमने थोड़ा सा इस तरफ आए, यूं घूमते हुए, टेढ़ा घुमाते हुए हम आए नीचे लाइन के पास सीधा। फिर लाइन से क्या किया मैंने? टच कर दिया। लाइन से टच करते हुए ऊपर घुमाया, लाइन से टच करते हुए ऊपर घुमाया, और लाइन से पहले पहले बंद कर दिया। मैंने बिल्कुल कोने में बंद नहीं किया, मैंने इसको पूरा कोने से बंद नहीं किया, ये गलत है। हम कोने से बंद नहीं करेंगे, बल्कि किस तरह करेंगे? नुक्ते से शुरू किया, घुमाते हुए नीचे आए, लाइन से टच करके वापस हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन हम इस लाइन के पास नहीं बल्कि उससे थोड़ा पहले ही बंद कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ह। ह। ठीक है, तो हम दोनों हर्फ नून और ह दोनों की लिखाई बहुत साफ सुथरी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें बहुत अच्छा लिखना आ जाए। ठीक है, तो इसकी लिखाई मुकम्मल करने के बाद आपको अगला पेज खोलना है। ये हमारा अगला पेज है और इसमें हमें क्या करना है? बे से ह तक लिखिए जी। आपको पता है कि हमारी हुरूफ तहज्जी पूरी बे से लेकर हा तक मुकम्मल हो गई है, खत्म हो गई है। आज हमने नून और हा भी कर लिया। अब हम एक साथ बे से लेकर हा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिस ने आपको क्लास वर्क डालकर दिया है, हम आज की तारीख डालेंगे क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में। आज क्या तारीख है? 27 जनवरी 2021। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला हर्फ आप लोग बताएंगे क्या आता है सबसे पहले? अब तो हम सबको याद हो गया होगा ना, सबसे पहले आता है बे। और हम सबको अब लिखना भी बहुत अच्छा आ गया होगा, है ना?
क्योंकि हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं बे और बाकी सारे हुर्फों की। बे, पे, ते, टे। टे के ऊपर छोटी तो है। टे के बाद से, जीम। जीम के पेट में एक नुक्ता। जीम, चे, हे। और हे के बाद खे। हम सबको पता है ना कौन सा हर्फ लाइन से ऊपर आता है, किस तरह घूमता है ना। चलिए, खे के बाद दाल, डाल और जाल। रे, रे, जे, ये। फिर इसके बाद क्या आता है ये के बाद? सीन। बिल्कुल ठीक। सीन कितनी ऊपर से बनता है देख लीजिए और किस तरह। शीन, सौद। सौद की भी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए हमारी बहुत अच्छी सी। जौद, तोए, जोए। ऑइन कैसे लिखते हैं? टेढ़ा ऊपर की तरफ छोटा गोल बन के लाइन से नीचे आके वापस लाइन के ऊपर। आइन, गॉइन। आइन गॉइन के बाद अगला हर्फ बताइए कौन सा आता है? फे, जिसका सर्कल लाइंस के पास नीचे बनता है और कॉफ का सर्कल लाइन के ज्यादा ऊपर। फे कॉफ, काफ और गाफ। गाफ के ऊपर दो डंडे होते हैं, ठीक है ना। काफ, गाफ। अब हमारे पेज पे तो जगह बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर वाले पेज पर आ जाएंगे। इसीलिए मिस ने आपको 2 पेजेस दिए हैं, ठीक है। क्योंकि एक पेज में नहीं होगा पूरा तो हम दूसरे पेज पे आ जाएंगे। काफ, गाफ के बाद लाम, जो हमने लिखना सीखा है बहुत अच्छी तरह से लिखेंगे, ठीक है। मीम। और आज हमने क्या सीखा? मीम के बाद आता है नून। बिल्कुल दोबारा देख लीजिए किस तरह से लिखा है मिस ने। और आखिर में आता है ह। इस तरह से हम अपने दोनों पेजेस की बे से लेकर ह तक की लिखाई मुकम्मल करेंगे, बहुत साफ सुथरी राइटिंग में पढ़ते हुए, सीक्वेंस के साथ। कौन सा हर्फ किसके बाद आता है, सी वर्क और होमवर्क दोनों में, ठीक है। और काम करने के बाद उसकी तस्वीर मिस को भेजेंगे।